मार्केट की कंडीशन नॉर्मल हो गई है, लेकिन फिर भी जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी लो हैं। ले ऑफ अभी भी चलते जा रहे हैं। मैं बात करूं शेयर प्राइसेस के, जो टॉप एमएनसीज के हैं वो नॉर्मल हो गए हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन। फिर भी जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो काफी लो हो रखी है। तो आज की वीडियो में हम इसके मेन रीजन जानेंगे और सेकंड पॉइंट में हम ये कवर करेंगे कि अभी हमको क्या करना चाहिए कि हम एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बन पाए। अब में से बहुत सारे बच्चों का सेम क्वेश्चन होता है कि भैया ये जो रिसेशन का जो पीरियड चल रहा है ये कब जाके खत्म होगा। तो भैया इलॉन मस्क ने इसके बारे में टिप्पणी करी है, हम उसको भी आज डिबग करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं आईआईटी, एनआईटी, जो हमारे देश के टॉप कॉलेजेस हैं, वहां पे भी जो इस साल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी लो हो रखी हैं। मैं बात करूं पर्टिकुलरली आईआईटी दिल्ली की, वहां इस साल जो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो सीधा 1/3 हो गई है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल भी रिसेशन था, लेकिन इस साल वो बहुत ही गंदा हिट किया है, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज लगभग ना के बराबर ही है। एक समय था जब आईआईटी दिल्ली 10 लाख से कम वाली कंपनी को अपने कैंपस में अलाउ नहीं करता था, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि भाई उनको 4 से 5 एलपीए वाली कंपनी को भी उनको अलाउ करना पड़ रहा है। तो भाई जब टॉप कॉलेजेस के ऐसे हाल हैं, जो नॉर्मल कॉलेज हैं, जो टियर 3 कॉलेज हैं, वहां क्या हाल होगा। ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज लगभग ना के बराबर है। उसके ऊपर जो हमारे देश का जिसको बैकबोन माना जाता है, जो हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, वहां पे भी जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी कम हो रखी है। इवन इंफोसिस और विप्रो ने तो ये तक कह दिया है कि भाई इस साल वो ऑन कैंपस हायरिंग करेंगे ही नहीं। तो भाई ये काफी एक क्रिटिकल चीजें हैं। उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा? भाई उनका भी सिंपल सा फंडा है कि वो कह रहे हैं कि भाई ऑलरेडी हम काफी ज्यादा ऑफर लेटर दे चुके हैं, लेकिन उन लोगों को हम ऑन बोर्ड नहीं कर पाए, मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पाए। तो भाई पहला हमारा फोकस ये होगा कि उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, उसके बाद हम न्यू हायरिंग की ओर बढ़ेंगे। रिसेशन का पीरियड चल रहा है और यहां पे बेस्ट चीज है खुद को अपस्किल करना, और इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको डीएसए में एक नॉर्मल कोडर से बाप कोडर बनाऊंगा। तो भैया हम ला रहे हैं अपनी फर्स्ट लाइव क्लास इंट्रोडक्शन टू एरे, जो हम कंडक्ट कर रहे हैं रात 9 बजे संडे को, और आप इस क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस होने वाली हैं और आगे भी हम बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस करेंगे डीएससी के ऊपर। तो जाओ आप जाके रजिस्टर करो। मिलता हूं मैं आपको संडे को रात 9 बजे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं कि भैया जब जॉब वगैरह कहीं है ही नहीं तो भाई हम क्या करें, पढ़ना वगैरह छोड़ दें। तो भाई पहले हम अपनी आज की वीडियो को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। जो हमने फर्स्ट पॉइंट उठाया था कि भाई जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो भैया ये हायरिंग प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है, तो यार उसके पीछे के हम 3 रीजन आज हम जानेंगे। फर्स्ट है कि भाई कुछ कंपनीज है जिन्हें अपनी फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो इसलिए वो कंपनी हायर ही नहीं कर रही है। लाइक फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो भाई वहां पे जो उनके नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं वो लगभग फ्रीज हो चुके हैं कि भैया अब फेसबुक में नए यूजर को लाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया, क्योंकि यार जो हमारी आबादी है लगभग उतने के बराबर उनके पास नंबर ऑफ यूजर है, तो न्यू यूजर वो कैसे ऐड करें। उसके बाद उनके कंपटीशन भी बढ़ गए हैं, तो जहां पे जो अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पे लोग ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं। तो भाई जो ऐसी कंपनीज हैं वो नहीं चाहती कि अब वो और ज्यादा हायर करके अपना जो प्रॉफिट है उसको डिक्रीज करें। उसकी जगह वो क्या कर रहे हैं कि भैया अपना जो ले ऑफ वाला चीज है उसको वो प्रीफर कर रहे हैं और लोगों को ले ऑफ करते जा रहे हैं, ताकि उनकी कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी दिखे। जब कंपनी प्रॉफिटेबल दिखती है कि भाई हाँ ये कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, तो उनके जो शेयर प्राइसेस है वो भी इंक्रीज होते हैं। तो उनका जो मेन फोकस है कि भाई हर हालत में खुद को प्रॉफिटेबल दिखाना है और वो जो प्रॉफिट है वो हमें हर साल इंक्रीज होता जाए। तो उसका उन्हें इजी तरीका यही लगता है कि भाई हायरिंग को कम से कम रखो, जो टैलेंट है उसको लो, लेकिन उसको लो कम बजट। सेकंड चीज है हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई। जब से एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है जॉब मार्केट में, तब से हलचल मची हुई है। अभी हमने देखा था सैम ऑल्टमैन जी का पूरा एक हमारा उसके अराउंड एक ड्रामा हुआ था, जहां पे उन्हें ओपन एआई के सीईओ से फायर कर दिया था। फिर उसके एक दिन बाद उनको माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया, फिर उसके अगले दिन उनको फिर से ओपन एआई का सीईओ बना दिया था, और जिन लोगों ने उनको फायर किया था उन्होंने उन्हीं को फायर कर दिया। तो एक पूरा ड्रामा इसके अराउंड चला था। अब इसके पीछे का रीजन क्या था? सैम ऑल्टमैन जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने कुछ एक जो उन्होंने न्यू टैग क्रिएट किया है एजीआई, उसको उन्होंने अपने बोर्ड मेंबर से छिपा के रखा। जो हमारा एआई है वो 7 स्टेज में उनको हमने डिवाइड कर रखा है। अभी हम 4th स्टेज में हैं, जहां पे हमारा इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी हो रखा है, लेकिन अब हम 5th स्टेज
जिसपे वो काम कर रहे हैं, शायद उनको उसके ऊपर सफलता मिल चुकी है एजीआई के ऊपर। जो हमारा एआई होता है वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही बिहेव करता है। इवन जो हमारा एआई है जो 5th स्टेज में, वो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करने लग जाता है कि आज से 1 से 2 हफ्ते बाद क्या होगा। वो उस टाइप की कंडीशन को रीड करके एक अच्छा खासा प्रिडिक्शन लगा सकता है। तो इसलिए एक मेन रीजन माना गया उसके पीछे फायरिंग का। अब आप बोलोगे भैया इससे हमारे जॉब मार्केट पे क्या खतरा बढ़ेगा? भाई जब हम ऐसी मशीन को क्रिएट कर लेंगे तो भैया वहां पे वो डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी जॉब में डालेगा ही डालेगा। क्यों डालेगा? कि भाई जो काम एक इंसान कर सकता है अगर वो मशीन करने लग जाए तो इसमें एक तो खर्चा भी कम होगा और कंपनी का जो ओवरऑल जो बजट होता है वो भी काफी कम लगेगा। तो भाई ये जो चीजें हैं, जब से एआई आया है तब से ये खतरा हम सबके ऊपर मंडरा रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर एक्स पोजीशन दी तो बिल्कुल वो जीरो हो जाएंगी, ऐसी नहीं होगी, लेकिन कुछ जॉब से वो इंपैक्ट पड़ेगा। अभी किसी को नहीं पता कि भैया एआई का फ्यूचर क्या होने वाला है, तब तक हर कोई प्रिडिक्ट ही कर रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट वगैरह सब बैठे हैं जो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि जो हमारा ह्यूमैनिटी है वो बचे रहे और हर किसी के पास जॉब रहे या रहे। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, सबको लगा था कि जब एआई आएगा तो वो जो हमारी ब्लू कॉलर जॉब है, जो लेबर क्लास की जो जॉब्स हैं, उनको वो खा जाएगा। लेकिन ये सब उसके विपरीत हो रहा है कि जो हमारा सबसे क्रिएटिव वर्क है, सबसे पहले वो जॉब वो खा रहा है। जहां पे हम एनिमेशन की बात करें, फोटोग्राफी की बात करें, एडिटिंग की बात करें, एआई वहां पे डोमिनेट करता जा रहा है। उसके बाद सीधा इंपैक्ट डाल रहा है व्हाइट कॉलर जॉब लाइक आईटी एम्प्लॉइज, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इनके ऊपर वो इंपैक्ट डाल रहा है। और सबसे कम इंपैक्ट जो हमारे ब्लू कॉलर जॉब हैं उनके ऊपर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि भाई जो हम लोग हैं हमारे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, कंपनी आर नॉट रेडी टू बेट ऑन फ्यूचर ग्रोथ। अब जो हमारी कंपनीज हैं वो फ्यूचर ग्रोथ पे बैट लेने को रेडी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि भाई कुछ प्रोजेक्ट अगर उनको स्टार्ट करना है, कुछ इनोवेटिव स्टार्ट करना है, तो वो फंडिंग लाते थे और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब कंपनी उसको करने से बच रही है। जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आप लोगों को हायर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको एक नई टीम बनानी होती है, लोग चाहिए होते हैं। जब ये न्यू प्रोजेक्ट ही स्टार्ट नहीं होंगे तो हायरिंग कैसे होगी? अब जो ऑलरेडी जो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट हैं उनको वो हटा रहे हैं, इसलिए हमारा जो ले ऑफ है उसको हम देख पा रहे हैं। तो भाई ये 3 रीजन मैंने आपको एनालाइज करके दिए, जिसकी वजह से इवन जो हमारे शेयर प्राइसेस हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं, फिर भी जो कंपनी है वो हायर नहीं कर रही है। एक समय था जब कोविड का टाइम था, उस टाइम पे कंपनियों ने जम के हायरिंग करी थी, लेकिन उस टाइम पे एक जो नेगेटिव चीजें हुई वहां पे ओवर हायरिंग हो गई थी। जैसे ही रिसेशन आया पहले तो ओवर हायरिंग को हटाया, अब फिर उसी चीज को उन्होंने और कट डाउन करके एक नॉर्मल कर दिया। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जहां पे मैं बात करूंगा आपसे कि इस टाइम पे आप बेस्ट खुद के लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बन पाए। जो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, ट्राई टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर योरसेल्फ। जी हां, आपको खुद के लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भैया मुझे यहां पे डीएसए पढ़ना है, डेवलपमेंट करना है, कोड सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है, सिस्टम डिजाइन पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है। इसका आपको एक पूरा एक रोड मैप खुद के लिए क्रिएट करना पड़ेगा कि भैया अगर मुझे डीएसए पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, कंपनी किस लेवल तक के क्वेश्चन आपको पूछ रही होगी। मैं बात करूं अगर आपसे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक डेवलपमेंट, मान लो आपको वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो भैया उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा डेवलपमेंट आप ये सीख सकते हैं कि भैया एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लूं, ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट कर लूं, मतलब जो आपका सेकेंडरी वाला जो फील्ड होगा उसके ऊपर आपको कमांड होगी, पर उस लेवल पे नहीं होगी जो आपको प्राइमरी वाले पे होगी। तो भैया मैं चाहता हूं आप 2 टेक्नोलॉजी को यहां पे सीखें, खुद को उसमें स्किल्ड बनाएं, ताकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हो वो काफी हाई लेवल की हो। अब आपके पास जो आपके कोर सब्जेक्ट की नॉलेज है वो भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, ऊप्स हो गया। इनके बारे में आपको नॉलेज गेन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि भैया ये फ्री रिसोर्सेज वगैरह कहां से मिलेंगी या फिर पेड रिसोर्सेज कोई है कि आप अगर आप हमारी हेल्प कर दो। तो भैया बहुत जल्दी हम एक प्लेसमेंट सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, लाइक डीएसए, वेब डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, डेटा इंजीनियरिंग, हर एक पॉइंट को उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी सब कुछ। तो भाई अगर आपको वो सीरीज चाहिए तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, मैं काफी इंटरेस्टेड हूं उस सीरीज के लिए। अब सेकंड चीज जो आप इसमें कर सकते हैं, पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन एंड कोडिंग कॉन्टेस्ट। इस टाइम पे जो भी हैकाथॉन वगैरह हो रहे वहां जाओ और पार्टिसिपेट करो। वहां जाके आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मे बी एक एआई के ऊपर हैकाथॉन हो रहा है, आपको एआई का जीरो नॉलेज है, जाओ पार्टिसिपेट करो,
ताकि आपको थोड़ा बहुत तो पता चलेगा कि एआई के बारे में। आपको कुछ लॉस तो होगा नहीं, घर पे बैठे बैठे वैसे भी टाइम वेस्ट होने वाला है, इससे बढ़िया हैकाथन में जाओ, पार्टिसिपेट कर लो, कुछ तो सीखोगे। क्या पता आपके वहां जाके कुछ कनेक्शन बन जाए। कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो भैया, लीड कोड में होते हैं, जीएफजी में होते हैं, हर जगह कोडिंग कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, जाओ पार्टिसिपेट करो, ताकि आपको जो कंपटीशन है एक कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में बैठने का आपको आदत पड़ जाए। थर्ड है मेक गुड कनेक्शन। ये बेस्ट टाइम है आपको गुड कनेक्शन बनाने का। लिंक्डइन के ऊपर आपको ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। अब जो भी नई चीजें आप सीख रहे हैं उसको लिंक्डइन के ऊपर डालो और लोगों के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। जो भी लोग बड़ी बड़ी कंपनीज या जो भी आपकी फ्यूचर वाली कंपनी है जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो प्रॉपर वे में कि सर मुझे आपसे कनेक्ट करना है। इस टाइप से एक प्रॉपर मैसेज के फॉर्मेट में आपको उनको मैसेज करना है, ताकि जब हमारा मार्केट की कंडीशन नॉर्मल हो तो वहां पे जो आपके पास जो फ्यूचर का जो स्कोप हो वो बहुत हाई रहे। फोर्थ पॉइंट, स्टार्ट अप्लाइंग। अगर ऑलरेडी आपको कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं, मैं नहीं कह रहा आप हर चीज में बाप लेवल है, आप अप्लाई करना अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप 100 कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो मे बी आपको 4 से 5 कंपनी से रिस्पॉन्ड आएगा, ये बहुत नॉर्मल है। अगर वहां से आप उन इंटरव्यू में बैठते हैं, अगर आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज मिल भी जाती हैं तो भैया आपको एक जो फेयर होगा इंटरव्यू का वो भी दूर हो सकता है। और उसके साथ ही भाई क्या पता अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे या फिर क्या पता उस टाइम में मार्केट कंडीशन सुधर जाए तो आपको एक जॉब ऑफर भी मिल सकता है। तो आई होप आज की वीडियो में जो हमने सारे पॉइंट कवर किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भैया ये जो रिसेशन का जो हमारा पीरियड चल रहा है ये एंड कब होगा। तो भाई इलॉन मस्क ने इसका प्रिडिक्शन किया है कि भाई जो हमारा सेकंड क्वार्टर है 2024 का ये तब तक एंड हो जाएगा। तो होपफुली जून तक जो हमारा रिसेशन का जो पीरियड अभी चल रहा है ये नॉर्मल हो जाएगा और जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, हायरिंग है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। यहां पे एक लास्ट कोट मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपके पास यहां पे देखो 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये होगी कि भाई आप कंसिस्टेंट रहें लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिले। दूसरी चॉइस कि आप अभी क्विट कर दें लेकिन ये 100% गारंटीड होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। मिलता हूं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.